फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ मुलाकात की। ईरानी स्पीकर, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा, ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर से अलग अलग मुलाकातें की। खित्ते में पायदार अमन के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। बदलती हुई इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, जारी सिफारती रवाबित और खित्ते में देरपा अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुशतरका इक़दामात पर खुसूसी तवज्जो दी गई। फील्ड मार्शल ने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और मुसलसल सिफारती कोशिशों के ज़रिए पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। दौरा खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करता है। फील्ड मार्शल ने ईरानी क़यादत और ईरानी अवाम की जानिब से मेहमान नवाजी को सराहा। फील्ड मार्शल ने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ईरानी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। कोई ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है। ईरान के हवाले से मुआमलात बेहतर हो रहे हैं। कल कोई सरप्राइज हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू और तकरीब से खिताब बोले, ईरान को कभी भी एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान ने आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल खोल दिया। मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। काफ़ी निकात पर इत्तफाक हो गया। नहीं समझता बाकी इख्तलाफात इतने अहम हैं। ईरान जंग में 100% हदाफ हासिल कर लिया। अमरीका ईरान की न्यूक्लियर डस्ट हासिल करेगा। तबाही के जौहरी प्लांट की बाक़ियात भी वापस लाएंगे। किसी माली लेन देन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान अमेरिका से कोई भी मुंजमद फंड वसूल नहीं करेगा। नेटो की जानिब से कॉल मौसूल हुई, हमें नेटो की ज़रूरत नहीं, उनको हमारी ज़रूरत है। नेटो कागजी शेर है। अब नए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। शायद जंगबंदी में तोसी ना करें। बदकिस्मती से हमें दोबारा बमबारी शुरू करनी पड़ सकती है। अमरीकी सदर का पाकिस्तान से ज़ाहिर तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब बोले, दोनों अजीम शख्सियात हैं, मदद करने पर उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। ट्रंप के बयान को सोशल मीडिया पर शेयर किया। एक्स पर सदर ट्रंप के पैगाम के जवाब में लिखा, पाकिस्तानी अवाम और फील्ड मार्शल की तरफ से अमरीकी सदर के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपके शाइस्ता अल्फाज की दिल से कदर करता हूँ। ईरान ने यूरेनियम की अमेरिका मुंतकली से मुतालिक अमरीकी सदर के दावे की तरदीद कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका का जौहरी मवाद की हवालगी का मुतालबा ईरान ने मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, अफजूदा यूरेनियम को अमरीका मुंतकिल करने पर इत्तफाक नहीं किया। अफजूदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन की तरह मुकद्दस है, इसे कहीं भी मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है, तेहरान अफजूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल नहीं करेगा। ईरान किसी भी सूरत जौहरी अफजूदगी को सिफर करने या रोकने पर आमादा नहीं। पुरअमन जौहरी प्रोग्राम ईरान की स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है। अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए, 7 झूठे हैं। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का बयान, कहते हैं ऐसे दावों से अमरीका को फातेह नहीं समझा जा सकता और ना ही इनसे मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुमकिन है। अमरीका की जानिब से गुजरगाह पर रुकावटें रहीं तो आबना हुर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने का अमल मखसूस रास्तों से होगा। इसके लिए ईरान की इजाज़त लाजिम होगी। मीडिया वॉर, ईरान अमेरिका इसराइल जंग का हिस्सा है। ईरानी अवाम प्रोपेगेंडे से मुतासिर नहीं होंगे। कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में 153वीं PMA लॉन्ग कोर्स, 31वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट परेड एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना किया, हैदर कंपनी को परचम अता किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दुश्मन ने जाहिर की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। मार्के हक के दौरान पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। फोर्सेस ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। पाक फिजाइया ने दुश्मन के जदीद तैयारों को गिरा कर तारीख रकम की। दुश्मन पाक फौज की महारत देखकर हैरान रह गया। मार्के हक में कामयाबी तवील मुद्दती हिकमत अमली का नतीजा है। पास आउट होने वाले 30 कैडेट्स दोस्त ममालिक से हैं। इराक, फलस्तीन, मालदीव और श्रीलंका के कैडेट्स शामिल। सीनियर अंडर ऑफिसर बिलाल नसीम को एजाज़ी शमशीर से नवाजा गया। कैडेट मसूद रहमान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार्क्समैन अवार्ड अता किया।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा ईरान की एक और बड़ी कामयाबी। लेबनान में जंगबंदी के बाद ईरान ने आबनाए होर्मज खोल दी। अमेरिका ईरान मुआहदे में दूसरी बड़ी रुकावट भी दूर। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची कहते हैं अमेरिका ईरान जंगबंदी की बाकी मुद्दत तक आबनाए होर्मज खुली रहेगी। तमाम तिजारती बहरी जहाज ईरान के मुकर्रर करदा रास्ते पर सफर करें। पासदारान इनकलाब ने आबनाए होर्मज से गुजरने के लिए इजाजत लाजमी करार दे दी। कहा सिर्फ तिजारती जहाज ही आबनाए होर्मज से गुजर सकेंगे। फौजी जहाजों के आने जाने पर पाबंदी बरकरार है। आबनाए होर्मज खुलने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम को रिलीफ। डीजल की कीमत में 32 रुपए 12 पैसे कमी की मंजूरी। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत 385 रुपए 54 पैसे से कम होकर 353 रुपए 42 पैसे हो गई। शहबाज शरीफ ने कहा तेल की कीमतों में कमी के असरात जिस कदर जल्द मुमकिन हो आवाम तक पहुंचाएंगे। डीजल सस्ता होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी। लाहौर में इंटरसिटी और बैनुल सूबाई किरायों में 5% तक कमी कर दी गई। लाहौर तक कराची किराया 5,390 से कम होकर 5,120 रुपए मुकर्रर। लाहौर से मुल्तान के किराए में 100 रुपए की कमी 1,970 से 1,870 रुपए हो गया। हुकाम की ट्रांसपोर्टर्स को नए किराएनामे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आबनाए होर्मज खुलने के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $83.85 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $90.38 फी बैरल में फरोख्त। एशियाई मार्केट्स में मिला जुला रुझान बरकरार। मलेशियन इंडेक्स में 0.33% तेजी। इंडोनेशिया के जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स में 0.17% इजाफा। जापान के निके इंडेक्स में 1.75% मंदी। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 0.89% गिरावट। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.10% की कमी देखी गई। अमेरिका की मजीद एक माह के लिए ममालिक को रूसी तेल खरीदने की इजाज़त। तेल पहले से ही ऑयल टैंकर्स पर लदा होने और समंदर में मौजूद होने की शर्त आयद। अमरीकी महकमा खजाना ने ऐलान किया कि अब ममालिक 16 मई तक रूसी तेल खरीद सकते हैं। इस्तिस्ना में ईरान, क्यूबा और शिमाली कोरिया से मुतल्लिक लेन देन शामिल नहीं। ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदियां बरकरार हैं। तुर्किया में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मरकज़े निगाह। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और जारी अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। गजा और फलस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू। रहनुमाओं का खत्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी और मुकालमे को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ काज़ाकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर से भी मिले। शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा अमूर और खत्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म से ट्रंप के सीनियर मुशीर बराए अरब अफ्रीकी अमूर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने लेबनान में जंगबंदी पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। ट्रंप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ट्रंप की जरूरतमंदाना क़यादत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। मसाद बोलोस ने वज़ीर-ए-आज़म को सदर ट्रंप की जानिब से नेक ख्वाहिशात पहुँचाई। खत्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से जंग रुक गई। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। सिफारती कोशिशों पर पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश। तैयब एर्दोगान ने कहा आबनाए होर्मज खुली रहे। जंग बंदी को अमन के मौके के तौर पर देखना चाहिए। किसी भी मसले का हल बंदूक नहीं सिफारतकारी है। खलीजी ममालिक की खुले समंदरों तक रसाई महदूद नहीं होनी चाहिए। दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। जंग बंदी के बावजूद इसराइल ने गजा में नस्लकुशी की। इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम नाकाम हो चुका। तुर्क वज़ीर खारिजा ने कहा इसराइल की तौसी पसंदी खित्ते को खतरे में डाल रही है। उम्मीद है ईरान में जंग बंदी मुश्किल अमन का बायस बन सकती है। लेबनान सीज फायर के बाद आबनाए होर्मज तिजारती जहाज़ों के लिए खुला इंतहाई खुशाइंद है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सिर्फ चंद नकात पर इत्तफाक होना बाकी है। इसहाक डार का इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के दौरान मुबाहसे में इजहार ख्याल कहा पहले दिन से ईरान अमरीका तनाज़ा को हल करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। 47 साल बाद ईरान अमरीका मुज़ाकरात की सालिसी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। ईरान अमरीका तनाज़ा की वजह से खत्ते की मईशियत और तिजारत मुतासर हुई। खत्ते के ममालिक के दरमियान तिजारत का बाकायदा कोई निज़ाम नहीं। स्टार प्लेटफॉर्म अहम था लेकिन फाल न हो सका।
जनूबी एशिया के तनाज़ात का हल मिलजुल कर निकाला जा सकता है। तनाज़ात के हल से तिजारत में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में ट्रांसशिपमेंट के लिए आइडियल मुल्क है। तिजारत और राब्ते बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी।